हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलेगी हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले। तो आइए आज की इस न्यू वैकेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी सरकार की ओर से एक और वैकेंसी रिलीज की गई है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के तहत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आइए इसके सारे हम लोग वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट दिया गया है असिस्टेंट ट्रेनी। सारा यही पोस्ट है, लेकिन इसमें कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। जैसा कि पहले देख पा रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल और पावर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें अनरिजर्व के लिए 24, 8 और 12 सीट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7, 1 और 2। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया है 14, 2 और 6। ये देख लीजिए, यूपी डोमिसाइल ओनली, जिनके पास यूपी की डोमिसाइल है यानी कि वहाँ की आवासीय है, वही लोग के लिए ये सीट मान्य होगी। एससी के लिए 30, 3 और 4। एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर रिक्रूटमेंट्स। यानी कि विभाग के पास वो राइट होता है जिसके तहत वो वैकेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। इसके बाद हम लोग पे स्केल की बात करें, तो पे स्केल एज पर 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 10 के तहत आपको सैलरी 59,500 मिनिमम के तौर पर दिया जाएगा। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे पहला जो पोस्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी, जिसके लिए ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग और ए मिक्स्ड डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी, ए डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मिक्स डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेलीकॉम इंजीनियरिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए ए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ए मिक्स डिसिप्लिन डिग्री कंबाइंड विद आइदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल यहाँ पे रखा गया है और मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। 1/1/2022 के तहत ये एज, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एज इसी बीच होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि ओबीसी के लिए 5 ईयर्स का, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 5 ईयर्स का दिया गया है। इसके बाद फिर नो ऑब्जेक्शन एक नॉर्मल सा पॉइंट होता है। कैंडिडेट हु आर वर्किंग विद एनी स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड अंडरटेकिंग और सेल हैव टू सबमिट एनओसी। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट के लिए, जो लोग एक्स सर्विसमैन है या फिर करंट जॉब अभी कर रहे हों, उनके लिए एनओसी देना ज़रूरी होगा इस फॉर्म के लिए। एग्जामिनेशन प्रोसेस की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस 2 प्रोसेस में होगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये जो यहाँ पे टोटल सिटी दिया गया है जिस जिस जगह पे ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट कैंडिडेट आर मोर एंड द एग्जाम इज कंडक्टेड इन more than one shift, then the normalization formula given in Annexure 1 will be used to prepare merit list or shortlist selection। यानी कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कि विभाग को एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम को आयोजित कराना पड़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी लागू किया जाएगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को। इसके बाद हम लोग सिलेबस देखिए, यहाँ पे दिया गया है सिलेबस फॉर वेरियस डिसिप्लिन के लिए दिया गया है, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ये है। ये सबको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, तो एससी डोमिसाइल यूपी जिनका होगा उनको 826 रुपये लगेंगे। जनरल को 1180, पीएच वालों को 12 रुपये और कैंडिडेट विद ऑनलाइन टेरिटरीज को 1180 रुपये। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग देखें, तो ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म के 11/1/2022 से 31/1/2022। सबमिशन भी वही डेट दिया गया है यहाँ पे। ई चालान के थ्रू 11/1 से 2/2/2022 से कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट दी गई है लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो भी था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच।